एक जमाने में एक किसान रहता था जिसके 2 बेटे थे। उनका नाम ऑस्टिन और कार्टर था। कार्टर, इधर आओ, थोड़ा काम है। मुझे परेशान मत करो बुड्ढे, मैं आराम कर रहा हूँ। ऑस्टिन, बाढ़ का काम पूरा करो, मैं गांव में होकर आता हूँ। जी पिताजी। जाते समय वो इंसान सोच रहा था, गाल होने से पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा बैठकर सोचता हूँ। वो पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ 2 लोग और बैठे थे। उसने उनकी बातें सुनी। राजा की बेटी को 2 ड्रैगन और एक बुढ़िया ने एक महल में कैद कर रखा है। जो कोई उसे वहां से छुड़ाना चाहता है उसे 3 मुश्किल कसौटियों से गुजरना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि वो कसौटियां बड़ी मुश्किल हैं, है ना? जो इन कसौटियों को पूरा नहीं कर सकता उन्हें ड्रैगन खा जाते हैं। और अगर किसी ने इन तीनों कसौटियों को पूरा किया तो वो इंसान राजकुमारी से शादी कर सकेगा, उसे महल भी मिलेगा और खजाना भी। फिर किसान ने सोचा, ओह, कार्टर ये काम करेगा। वो तीनों कसौटियां पूरी करेगा, राजकुमारी से शादी करेगा और इस साम्राज्य का राजा बनेगा। कुछ दिनों बाद कार्टर उसके इकलौते घोड़े पे बैठकर मंत्रित महल के ओर जाने के लिए निकल पड़ा। उसने पिताजी की दी हुई तलवार हवा में लहराई। वो एक दुष्ट मन का लड़का था। जब वो चींटियों के टीले के पास से गुजरा तब उसने उसे गिरा दिया। उसके बाद वो करीब के तालाब से पानी पीने गया। वहाँ उसने बतख के छोटे बच्चे देखे। उसने उन्हें भी परेशान किया। उसके बाद उसने मधुमक्खियों का एक छत्ता देखा और उसे भी अपनी तलवार से तबाह कर दिया। इस तरह आखिरकार वो महल तक पहुँच गया। ओए, कोई है? तुरंत दरवाजा खोल दो। ओह, थक गया हूँ। मुझसे यहाँ इंतजार मत करवाओ वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अंत में एक बूढ़ी औरत ने उसकी मीठी आवाज में दरवाजा खोला। कौन है दरवाजे पर? मैं 1 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, तुम बहरी हो क्या? अरे मैं बहरी नहीं हूँ। मुझे राजकुमारी को बचा के राजा बनना है। रुको रुको, पहले तुम्हें 3 कसौटियाँ पार करनी होंगी। क्या कसौटियाँ? मैं किसी चीज से नहीं डरता। मैं सूरजमुखी के बीच हवा में फेंकने वाली हूँ। वे हवा से इधर उधर उड़ जाएंगे। फिर तुम्हें उन्हें उठाकर थैली में जमा करने हैं और ये सब 1 घंटे में करना है, ठीक है? तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? ये किस तरह की कसौटी है? मैं 1 घंटे में वापस आती हूँ। बूढ़ी औरत ने बीज फेंके और उसने दरवाजा बंद कर दिया। ओह, ये तो नामुमकिन है। मैं कोई भी बीज नहीं उठाने वाला हूँ। जब बूढ़ी औरत वापस आई तब उसने दूसरी कसौटी के बारे में बताया। उसने 12 सोने की अंगूठियाँ एक गहरे तालाब में फेंक दी। तुम्हें इन्हें निकालना है, वो भी 1 घंटे में। मैं पागल नहीं हूँ, पानी बहुत गहरा है और ठंडा भी। तुम कसौटियों को पूरा नहीं कर रहे हो बेटा। ठीक है, चलो तीसरी कसौटी देती हूँ बेटा, चलो मेरे साथ। मैं पक रहा हूँ। अब वो महल के अंदर पहुँच गए और सीधे अंधेरे कमरे में चले गए। ये 3 पुतले सफेद कपड़े से ढके हैं। तुम्हारे पास 1 घंटा है बताने के लिए कि कौन सी राजकुमारी है। अगर तुमने सही बताया तो वो मुक्त हो जाएगी, वरना। मैं दाएं पुतले को चुनता हूँ। दाएं पुतले, खुद को खोल दो। ड्रैगन नहीं 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 नहीं। कुछ दिनों बाद किसान ऑस्टिन से बात कर रहा था। कार्टर कहाँ है? मुझे उसकी फिक्र हो रही है। पिताजी, मैं जाता हूँ उस महल में। नहीं बेटा, मैं मेरा इकलौता बेटा नहीं खोना चाहता। यकीन कीजिए पिताजी, मैं वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन मेरे पास ना घोड़ा है ना तलवार है तुम्हें देने के लिए। ऑस्टिन ने सिर्फ पाव का एक टुकड़ा लिया और मंत्रित महल की ओर चल पड़ा।
थोड़ी देर बाद उसने पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी चींटियाँ अपना टीला बनाने की कोशिश कर रही हैं। बेचारी चींटियां, किसने तोड़ा तुम्हारा टीला? मैं इसे बनाने में मदद करता हूँ। अपना काम करने के बाद वो पानी पीने के लिए तालाब पे गया। वहाँ उसने बतख के कुछ बच्चे देखे। बेचारे बत्तख के बच्चे, तुम लोगों को भूख लगी होगी ना? ये लो मेरा पाव का टुकड़ा। बतख के बच्चों ने पाव का टुकड़ा खत्म किया। उसके बाद उसे जमीन पे गिरा हुआ मधुमक्खियों का छत्ता दिखा। उसने वो उठाकर पेड़ की टहनी पे रख दिया। फिर वो महल की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर उसने दरवाजा खटखटाया। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? जी, मैं राजकुमारी को बचाने आया हूँ। कोशिश कर सकते हो। बूढ़ी औरत ने सूरजमुखी के बीज जमीन पे फेंक दिए और वो चले गई। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। 45 मिनट के बाद ऑस्टन कोशिश करना छोड़ने ही वाला था। इतने में उसकी मदद के लिए चींटियां आ गई। वो उसकी शुक्रगुजार थी क्योंकि उसने उनका टीला बनाने में मदद किया था। वाह, इतनी सारी चींटियां! शुक्रिया मेरे दोस्तों, ये थैली फिर से बीजों से भर गई है। फिर वो बूढ़ी औरत वापस आई। तुमने अच्छा काम किया, थैली बीजों से भर गई है। अच्छा, अब तुम्हें दूसरी कसौटी पूरी करनी है। देखो, तुम्हें ये 12 अंगूठियाँ ढूंढनी है। ऐसा कहके बूढ़ी औरत ने अंगूठियों को पानी में फेंक दिया। ऑस्टिन ने पानी में छलांग लगाई, पर पानी बहुत गहरा था। वो उन अंगूठियों को नहीं निकाल पाया, लेकिन उसने देखा कि पानी में कुछ हिल रहा है। वो बतख के बच्चे थे जो उसकी मदद करने आए थे, क्योंकि उसने उन्हें अपना पाव का टुकड़ा खिलाया था। वाह, शुक्रिया मेरे दोस्तों, अब मेरे पास 12 की 12 अंगूठियां हैं। वो सीधा बूढ़ी औरत से मिलने चला गया। आह, सभी 12 अंगूठियाँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। बूढ़ी औरत ने ऑस्टिन को तीसरी कसौटी के बारे में समझाया। जब उसने सामने 3 पुतले देखे, तब वो पहचान नहीं पा रहा था कि उसमें से राजकुमारी कौन सी है। ये तो सभी एक जैसे लगते हैं। सोचो ऑस्टिन, सोचो, कौन सी राजकुमारी हो सकती है? अचानक से सैकड़ों मधुमक्खियाँ खिड़की से आईं और वो बीच वाले पुतले पर भिनभिनाने लगी। मैं बीच वाला पुतला चुनता हूँ। ओह, बीच वाले पुतले खुद को खोलो। सफेद कपड़ा नीचे गिर गया और राजकुमारी प्रकट हो गई। मुझे बचाने के शुक्रिया ऑस्टिन। राजकुमारी बहुत खुश थी। फिर उन्होंने देखा कि ड्रैगन महल छोड़ के बाहर वापस जा रहे हैं। अब तुम इस महल के मालिक हो, मैं चलती हूँ। फिर ऑस्टिन ने आगे बढ़कर राजकुमारी से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और खुदकिस्मती से उसने हाँ कह दी। इसके बाद वे हंसी खुशी रहने लगे, मधुमक्खी के छत्ते बनाने लगे और अपने महल में प्यारे प्यारे बतख के बच्चे भी पालने लगे। समाप्त। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.